इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं। वो है भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी क्यों है। देखिए, एक चीज तो आप जानते ही हैं कि हम भारतीय एक चीज में बहुत माहिर हैं, वो है अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करने में। हम जहां पर रहते हैं वहां हमारी पड़ोसियों से कुछ न कुछ खटास मिठास होती ही रहती है, लेकिन एक देश के स्तर पर इस तरह की पड़ोसियों से जो दुश्मनी है उसके बहुत बड़े मायने हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत से सटे हुए अधिकतर जितने भी देश हैं उन सभी के साथ हमारी इस समय या तो दुश्मनी है या उनके साथ हमारे रिश्ते खटास भरे हैं। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, अभी नेपाल के साथ भी यही दिक्कत हो गई है और बांग्लादेश के साथ भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो तल्ख होते जा रहे हैं। देखिए, इस दुश्मनी का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि भारत जैसे देश को अपने इन दुश्मनों से निपटने के लिए अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस के ऊपर खर्च करना चाहता है। इस दुश्मनों से निपटने के लिए हमें अपने बजट में डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। हथियार खरीदने पड़ते हैं, सेना रखनी पड़ती है, एयरफोर्स रखनी पड़ती है, नेवी रखनी पड़ती है। ये बात सही है कि किसी भी देश का जो है अपने युद्ध के सामान के ऊपर, लोगों के ऊपर खर्च करना जायज बनता है अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा दुश्मनी होना कि हर जगह सीमा पर हमें अपने हथियार लगाने पड़ रहे हैं, तोपें लगानी पड़ रही हैं, ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है। देखिए, जितना पैसा हम डिफेंस के ऊपर खर्च करेंगे वो कटौती हमारे शिक्षा के बजट से होती है, वो कटौती हमारे स्वास्थ्य के बजट से होती है। आप हमारी इकोनॉमी की स्थिति देखिए, आप कंपेयर कीजिए कि अमेरिका जैसे देश के अंदर पर कैपिटा इनकम क्या है। इवन छोटे छोटे देश, जर्मनी के अंदर पर कैपिटा इनकम क्या है, फ्रांस के अंदर पर कैपिटा इनकम क्या है। हमें कितना बड़ा विशाल देश है और हमारे देश का काफी पैसा डिफेंस में लगता है। और मजे की बात क्या है कि ये जो भारत की दुश्मनी इतने देशों के साथ है, इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा अधिकतर हथियार बेचने वाले देश उठा रहे हैं। अमेरिका भारत को हथियार सप्लाई करना चाहता है, जर्मनी भारत को हथियार सप्लाई करना चाहता है, फ्रांस भारत को सप्लाई करना चाहता है हथियार। ये सभी देश भारत की इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से के पैसे को अपने देश के अंदर लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भारत की अपने आसपास के देशों के साथ दुश्मनी बनी रहे। और यही कारण है कि भारत की पर कैपिटा इनकम इन छोटे छोटे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों से कम है। आप मिनिमम वेजेस को देख लीजिए, भारत में कितनी कम मिनिमम वेजेस मिलती हैं। हमारी लेबर कितनी मुश्किल के साथ फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रही है। वहीं अमेरिका के लोगों को देखिए, उनकी मिनिमम वेजेस कितनी हाई हैं। अमेरिका की मिनिमम वेजेस हमारे यहाँ के अपर मिडिल क्लास के बराबर हैं। तो हमारे लिए ये सोचने वाली स्थिति है। देखिए, अब मैं आपको एक नया दृष्टिकोण देखता हूं। हमें भारत के लोगों को अपना जो विजन है वो थोड़ा बढ़ाना होगा। हमें अपने आप को एक एशियाई देश के रूप में देखना होगा और अगर हम एक एशियाई देश के रूप में आगे बढ़ेंगे तब वास्तव में भारत की भी तरक्की होगी और बाकी दूसरे जो एशियाई देश हैं उनकी भी तरक्की होगी। हमें यह कोशिश करनी है, भारत को विदेश नीति के जो लेवल है उस पर यह कोशिश करनी है कि भारत एशिया की एक शक्ति बन के उभरे और साथ साथ एशिया के सारे देश भी पूरे विश्व के अंदर एक शक्ति बनकर उभरे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका और यूरोप के अंदर एशियंस के साथ बहुत भेदभाव है। वो लोग हमें भारतीय, चीनी इसकी दृष्टि से नहीं देखते, वो देखते हैं हमें एशियंस की दृष्टि से। जब यूरोप ने हमला किया तो उसने सिर्फ भारत पर नहीं किया, उसने पूरे एशिया के ऊपर हमला किया।
तो ये दृष्टिकोण हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे कि हम अपने ही पड़ोसी देशों के दुश्मन बने बैठे हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भारत की जो राजनीति है, भारत के जो राजनीतिक दल हैं, उनकी ये बड़ी मजबूरी है कि अगर वो पाकिस्तान का विरोध नहीं करेंगे, अगर वो चीन का विरोध नहीं करेंगे, अगर वो बांग्लादेश का विरोध नहीं करेंगे, वो रोहिंग्यास का विरोध नहीं करेंगे, तो उनकी राजनीति नहीं चल पाएगी। हर राजनीतिक दल इसी होड़ में लगा है कि कौन पाकिस्तान की ज्यादा बुराई करे, कौन चीन की ज्यादा बुराई करे, कौन बांग्लादेश की ज्यादा बुराई करे, और कैसे हम इनके ऊपर लगातार अपनी स्पीच के अंदर हमले बोलते रहें और साथ में जनता को भी भड़काते रहें। लेकिन क्या वास्तव में हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ इतनी दुश्मनी रखने की जरूरत है? क्या इस दुश्मनी को कम नहीं होना चाहिए? क्या हमें अपने जनप्रतिनिधियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे मंत्रियों से, विदेश मंत्री से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि भाई क्यों हम अपने आसपास के देशों में, एशिया के अंदर सोचिए, एशिया के अंदर हमारे सबसे ज्यादा दुश्मन हैं। हम यारी करना चाहते हैं अमेरिका से, हम यारी करना चाहते हैं जर्मनी से, हम यारी करना चाहते हैं इंग्लैंड से, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ हम दुश्मनी रखना चाहते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो हमारे घरों का कैरेक्टर है, अपने पड़ोसियों से लड़ना, खेतों के ऊपर छोटी छोटी मेड़ के ऊपर लड़ना, वही कैरेक्टर नेताओं के थ्रू होता हुआ नेशनल लेवल पर आ गया कि हम तो भैया पाकिस्तान से, चीन से लड़ेंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर भी शायद यही मजबूरी है राजनेताओं की कि वो जब तक भारत के ऊपर हमला नहीं बोलेंगे तब तक उन्हें वोट नहीं मिलेगा। तो ये भारत की जनता के लिए, हम सब के लिए एक सोचने का विषय है कि क्या वोट की राजनीति ही हमारे सीमा से सटे हुए देश हैं उनके साथ दुश्मनी का कारण है? क्या भारत की जनता को इस दुश्मनी में उनका साथ देना चाहिए, या हमें कूटनीति के ऊपर एक चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बना सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी हमारे साथ मधुर संबंध बनाएं? या हो सकता है कि पड़ोसी देशों के राजनीतिक भी भारत के राजनीतिज्ञों की तरह से उनकी राजनीति में पड़ोसी देशों से दुश्मनी, वो चाहे चीन से हो, जापान से हो, उनकी भारत से हो, किसी की बांग्लादेश से हो, ये राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन आर्थिक तौर पर यह भारत के लिए, पूरे एशिया के लिए और हम सबके लिए एक गलत बात है, जिसके ऊपर जनता के अंदर सवाल होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, और हमें जनता के तौर पर भी एक प्रश्न अपने राजनेताओं से करना चाहिए कि हमें अपनी कूटनीति, विदेश नीति को बदलना है। दुश्मनी किसी के भी हित में नहीं होती, वैषम्य किसी के भी हित में नहीं होता, वो चाहे लोग हों, चाहे देश हों, चाहे कंपनियां हों। तो यह था आज का विषय, जिसमें हमने बात की कि भारत की पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी क्यों है और इस दुश्मनी को कम कैसे किया जा सकता है। आप अपने सुझाव हमें अपने कमेंट्स में भेजें और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश शर्मा। जय हिंद।